उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट। उत्तर अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। कब की थी? 1492 में की थी। 1492 में की थी। जरूर गलत हूँ तो उसको बताइएगा, सही हूँ तो उसको सही कीजिएगा। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। सब आप लोगों को भी पता होगा तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, इनका क्रम भी पता होना चाहिए। हम सब में लिखाते थे चौथा कौन सा है। देखो वो क्या नाम, ऑस्ट्रेलिया था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया था। फिर आया क्या नाम, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका फिर आया नॉर्थ अमेरिका। जब अभी कौन था तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, कौन कौन सा है? नॉर्थ अमेरिका। अब पूरे में नॉर्थ अमेरिका की बात होगी। और देखना कि क्वेश्चन पूरा एक वीडियो देखने के बाद खुद से कहना कि इस कंटेंट में कमी क्या थी। ठीक है, जरूर बताया करो। लास्ट तक देख लोगे 15-20 मिनट का, मुझे नहीं लगता है कि कुछ चला जाएगा, और डबल इसकी स्पीड में। और आप लोग तो खैर कहने क्या। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, अभी इसको मैप में अच्छी दिखाएं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप क्या नाम, ग्रीनलैंड है, और डेनमार्क के अधीन है। अमेरिका, दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है उसके उत्तर और पूर्व में है। उत्तरी अमेरिका का नाम अमेरिकी बिस्पुसी ने रखा था। अमेरिकी बिस्पुसी ने रखा था। यहाँ के घास का मैदान प्रेरी है। प्रेरी है। नॉर्थ अमेरिका, अमेरिका कंटिनेंट प्रेरी, जिसे विश्व का रोटी कहा जाता है, विश्व की रोटी कहा जाता है। यूएसए के दक्षिण पूर्वी तट पर मैक्सिको की खाड़ी है। ये भी दिखाएंगे मैक्सिको की खाड़ी कहाँ है। मैक्सिको की खाड़ी, तो इसकी दक्षिण पूर्वी तट पर मैक्सिको की खाड़ी है। इस पर चलने वाले चक्रवात हरिकेन और टॉर्नेडो हैं। यहाँ मतलब कि जो नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट है, यहाँ के चक्रवातों का क्या नाम कहा जाता है? हरिकेन और टॉर्नेडो बोला जाता है। चक्रवात की आँख होती है, कम लो हाई लो इनका सब एरिया होता है। तो इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ जाओगे। इस महाद्वीप की सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। अब पता है इस महाद्वीप की सबसे बड़ी झील, सुपीरियर झील ताजे पानी की झील है। अब ताज़ा पानी पता क्या होता है? आप लोग रटते रहते हो कभी कभी, मतलब खुद से रिसर्च किया करो। अब आज तक हमें लगता है कि आप लोग रटते ही आओगे। ताज़ा पानी होता क्या है पता है? चलो बता देते हैं ताजे पानी क्या होता है। ऐसा पानी, ध्यान से सुनना, ऐसा पानी जिसका अभी तक ऐसे समुद्री पानी से मेल नहीं हुआ, जिसमें जैसे कि ये पानी है, ठीक है, ये पानी है फ्रेश वाटर। और भी कई कई मानक होते हैं, लेकिन मोटी परिभाषा बता रहे। और ये आपका ये समुद्र है, ठीक है, ये समुद्र है। और आपने देखा होगा कि नदियों से लेकर हर चीज़ कुछ न कुछ कैसे न करके किसी न एक तरीके से जुड़ी होती हैं एक दूसरे से। लेकिन ऐसा पानी जो अभी तक कैसे समुद्र से नहीं मिला है, जिसमें धरती के घुलते लवण, समुद्री पौधे, भोजन अवशिष्ट और कंकाल या कोई भी चीज़ अवशेष, या जैसे कि कोई जानवर या कुछ भी जिसमें मरा हुआ ना मिला हो। देखो छोटी मोटी लेवल पे चलती रहती हैं, तो उसको कहते हैं सब ताजे पानी की, ताज़ा पानी। ताज़ा पानी को और कुछ नहीं होता है, समझ गए? ताज़ा पानी, ताज़ा पानी ऐसा पानी जिसका अभी तक समुद्र से मेल नहीं हुआ है, बस इतना याद रखो, वही ताज़ा पानी। विश्व का सबसे बड़ा पार्क वुड बफेलो पार्क, वुड बफेलो पार्क विश्व का सबसे बड़ा पार्क है। इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? कनाडा है। सबसे छोटा देश सेंट पियरे है। डेथ वैली मृत घाटी कैलिफोर्निया में, अमेरिका के। सबसे बड़ी नदी मिसौरी नदी है। बैफिन द्वीप कहाँ पाया जाता है? अभी हम आपको उसमें भी दिखाएंगे क्या नाम, मैप में। बैफिन द्वीप कनाडा का द्वीप है। देखो देश राजधानी मुद्रा मिनी के साथ ही कराते चले लास्ट वीडियो में, तो लास्ट में देख लिया करो आप लोग। तो क्या है, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी हडसन की खाड़ी, कनाडा के पूर्वी तट। हडसन की खाड़ी कहाँ है? कनाडा के पूर्वी तट पर विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी। यूएसए का लॉस एंजलिस फिल्म उद्योग के लिए फेमस है। लॉस एंजलिस फिल्म उद्योग के लिए फेमस है। नॉर्थ अमेरिका में रेड इंडियन व निग्रो प्रजातियाँ पाई जाती हैं। मतलब किस कंटिनेंट में, किस देश में निग्रो और रेड इंडियन प्रजातियां पाई जाती हैं? नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती हैं। विश्व की प्रख्यात मंडी यूएसए के सेंट लुइस में। विश्व की प्रख्यात मंडी, ये पता है? यूपीपी, यूपीपी, यूपीएसआई है, आरपीएफ, और क्या नाम उसका, आरपीएफ और एसएससी के सभी एग्जाम, जीडी, सीजीएल, कुछ भी के लिए ये कंटिनेंट से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो विश्व की प्रख्यात नदी यूएसए के सेंट लुइस में। और सर्वाधिक अखबारी कागज कहाँ छपता है? कनाडा में छपता है। सर्वाधिक अखबारी कागज कहाँ छपता है? कनाडा में छपता है। कनाडियन सिल्ड विश्व में खनिजों का भंडार है। कनाडियन सिल्ड जिसे बोलते हैं, विश्व में खनिजों का भंडार किसे कहा जाता है? कनाडियन सिल्ड को, जो कनाडा में पाई जाती है। प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? जो एलपीजी होती है, नेचुरल कंप्रेस्ड गैस। नेचुरल गैस सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा? अमेरिका। विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल, ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल।
एम्पायर सिटी किसे कहा जाता है? न्यूयॉर्क को बोला जाता है एम्पायर सिटी। और इसी को बोलते हैं ग्रेट व्हाइट वे। मेक्सिको मेक्सिको विश्व का सर्वाधिक चांदी उत्पादक देश है। सर्वाधिक चांदी कहाँ होती है? देखो हम उस पर क्या नाम घेरा करते जा रहे हैं तो आप लोग समझने में आसानी होगी। मेक्सिको विश्व का सर्वाधिक चांदी उत्पादक देश है। अभी देश भी दिखाएंगे कहाँ पे क्या, मैप में देख लिया करो। मैप में देखने का बहुत फायदा होता है। आज हम कुछ भी कर सकते हैं तो मैप की वजह से कर सकते हैं। 49 डिग्री कनाडा वायु की भी समांतर रेखा, सबसे शांत रेखा विश्व की, सबसे शांत रेखा। यहाँ पे कोई विवाद नहीं होता है। तो कनाडा वायुसेना की समांतर रेखा का किन देशों के बीच है? 49 कनाडा वायुसेना के बीच में। ग्रेट लेक्स, जो 5 लेक्स हैं अमेरिका और कनाडा की सीमा पर पाई जाती है उन्हें हम ग्रेट लेक्स बोलते हैं। ग्रेट लेक्स का नाम क्या है? आप देखो, इस ट्रिक से याद रखो। होम्स, होम्स मतलब ह्यूरॉन, ओ मतलब ओंटारियो, एम मतलब मिशिगन, ई मतलब ईरी और एस मतलब सुपीरियर, जिसे ताजे पानी की सबसे बड़ी झील। तो होम्स, देखो इसको याद रखो। होम्स आप लोगों के क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, पीसीएस में भी यही पूछा गया है, यूपीएससी में भी 2009 क्या नाम 13 और 14 वाले में देखना कि ये क्वेश्चन कैसे पूछा गया था। सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरॉन झील, ईरी झील और ओंटारियो झील, इन्हें ग्रेट ग्रेट लेक्स बोलते हैं, मतलब कि महान झील है। तो 5 का ग्रुप है होम्स करके, इनकी ट्रिक भी है। वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी डिस्ट्रिक्ट, डीसी का फुल फॉर्म क्या? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। इसको ये एकमात्र संघीय जिला है अमेरिका का, संघीय। संघीय हम आपको उसमें पढ़ाएंगे, किसमें? पॉलिटी में। रियो ग्रांडे रिवर यूएसए व मेक्सिको की सीमा पर बहती है। कौन सी नदी मेक्सिको और यूएसए की सीमा पर बहती है? तो आप क्या बताओगे? रियो ग्रांडे रिवर, जो रियो ग्रांडे नदी है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को होता है ओजोन संरक्षण के लिए। मॉन्ट्रियल किस देश में? जरूर बताइए, कनाडा में कि यूएसए में है? जब आप सर्च करोगे तो आपको मेहनत का पता चलेगा। आप तो क्या नाम खा रहे हलवा। इरी व ओंटारियो जो झीलें थी उनके मध्य नियाग्रा जलप्रपात पाया जाता है। नियाग्रा जलप्रपात, नियाग्रा जलप्रपात इरी व ओंटारियो के मध्य पाया जाता है। एस्किमो, ये बर्फीले क्षेत्र में रहते हैं। इनके घर इग्लू के बने होते हैं। इनके घर पता कैसे बने होते हैं? इनके घर ऐसे बने होते हैं, ऐसे करके, जैसे नहीं हमारे जो उपलो वाला बठिया वाला कंडा सा, जिनके लिए मतलब कि कंडा भरे जाते हैं, जो उपले होते हैं उनको भरा जाता है। तो और यहाँ पे एक मतलब कि छोटा सा ऐसे कट कर दें। तो यह इनका क्या नाम गेट हो गया। ये इनका गेट हो गया यहाँ से जाने का, यहाँ से अंदर। तो ये अंदर क्या ना पूरा बर्फ होता है, बर्फ उष्मा की कुचालक होती है तो अंदर गर्मी बच रहती है। और ये मछली का तेल अंदर जलाते हैं, रहते हैं, जो मछली का तेल अंदर जलाते हैं। खैर ज़्यादा भी इनको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, लेकिन और जो इस बठिया सा होता है इसे बोलते हैं इग्लू, इग्लू। ठीक है, तो आप इग्लू समझ के, ये बर्फीले क्षेत्र में रहते हैं। एस्किमो कहाँ? नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं। और इन्हें इग्लू कहते हैं। इनकी गाड़ी को स्लेज कहते हैं, स्लेज कहते हैं, जिसे रेड वो जिसे रेडियन नामक कुत्ते खींचते हैं। ये जरूर हमें बताइए कि डेविस जलसंधि किन किन के बीच पाई जाती है? वे सिंधु कनाडा का द्वीप है। कामागाटा मारू एक जहाज था, जो क्या नाम सिख निकले थे अमेरिका के लिए, उधर के लिए, वो सब एक प्रकरण है, उसको याद रखना। कामागाटा मारू एक जहाज था। यूएसए में कितने राज्य हैं? 50 राज्य हैं। सैन फ्रांसिस्को, जी सैन फ्रांसिस्को है, क्या हुई? सैन फ्रांसिस्को। लाला हरदयाल ने यहाँ गदर पार्टी की स्थापना की थी, सैन फ्रांसिस्को में, जो क्या नाम अमेरिका में। एरिजोना यहाँ का मरुस्थल है, जो यूएसए में पाया जाता है। हवाई द्वीप मोनालुआ, मोनालुआ ज्वालामुखी है हवाई द्वीप पर यहाँ पे। और यहाँ पे रॉकीज पर्वत पाया जाता है, क्या ना, ऐसे ऐसे करके रॉकीज किनारे किनारे अमेरिका के पाया जाता है रॉकीज। वेस्ट इंडीज कैरिबियन सागर में स्थित द्वीपों का समूह। वेस्ट इंडीज को एक देश नहीं है, ये एक द्वीपों का समूह है, छोटे छोटे द्वीप मिलकर अपना एक देश बना लिए। अमेरिका को नई दुनिया की संज्ञा दी जाती है। नई, ये पूछा जाए नई दुनिया का देश किसे कहा जाता है, तो अमेरिका को नई दुनिया का देश कहा जाता है। उत्तर अमेरिका की महत्वपूर्ण नदियाँ जैसे सेंट लॉरेंस, मैकेंजी, लॉरेंस, नेल्सन, हडसन, कोलोरेडो, मिसिसिपी और कोलोरेडो। तो ये उत्तर अमेरिका की, इसको इनमें से याद करने वाली कौन कौन सी है नदियाँ? कोलोरेडो याद रखो, मिसिसिपी याद रखो और हडसन याद रखो। हडसन की तो खाड़ी में तो याद ही रहेगी। ये तो नेल्सन, नेल्सन और मैकेंजी। और देखो जो यूपीपी 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था, यूपीपी 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था। कोलोरेडो नदी विश्व की सर्वाधिक गहरी कैनियन बनाती है, जिसमें ग्रैंड कैनियन विश्व प्रसिद्ध है। कि अमेरिका में पूछा गया था क्या नाम ग्रैंड कैनियन किस नदी पे? तो कोलोरेडो नदी पर। कौन सी नदी पे? कोलोरेडो नदी पर। कोलोरेडो नदी पर। कैनियन क्या होता है पता है? जैसे कि ये दो ऊपर के मतलब घाटी है, मतलब खूब ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, ठीक है, और इनको पतला सा, ठीक है, रास्ता, मतलब यहाँ पे जो मतलब ये ऊंचे रहते हैं खूब ऐसे करके, ये भी ऊंचे रहते हैं खूब, और इनके बीच से नदी बह रही है ऐसे करके नदी बह रही है ऐसे करके, तो इसे बोलते हैं कैनियन। और सबसे
तो कोलोराडो नदी ग्रैंड कैनियन बनाती है। कोलंबिया कोलंबिया नदी पर यूएसए का सबसे बड़ा बांध ग्रैंड कूली है। ग्रैंड कूली इसे बोलते हैं, ग्रैंड कूली। नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले है। माउंट मैकिनले पर एक सक्रिय ज्वालामुखी, सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले पर सक्रिय ज्वालामुखी है। कैलिफोर्निया एकमात्र कैलिफोर्निया है एकमात्र कैलिफोर्निया है जहाँ केवल सर्दियों में वर्षा होती है। विनिपेग झील मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की झील नेल्सन नदी से निकलती है। इसी के किनारे विनिपेग शहर है जो विश्व की गेहूं की मंडी के नाम से जाना था। विनिपेग शहर विश्व की मंडी के गेहूं की मंडी के नाम से विख्यात है। कौन? विनिपेग शहर। विनिपेग कनाडा में, उसे में बहुत जरूर बताइएगा। मैकेंजी कनाडा की सबसे लंबी नदी, कनाडा की सबसे लंबी मैकेंजी नदी है। कनाडा यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। कनाडा यूरेनियम का। दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको और वेस्ट इंडीज को संयुक्त लैटिन अमेरिका बोलते हैं। यूपीएसआई 2021 और हम बस बताते नहीं है, जो हमें याद रहता है वो हम बोल देते हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रखी। बाकी जो क्वेश्चन आए हुए और क्या नाम संभावित सारे सब कुछ हम लिख लेते हैं। तो दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको और वेस्ट इंडीज को संयुक्त रूप से लैटिन अमेरिका कहते हैं। देखो अब हम सरसरी निगाहों में देश और राजधानी साथ में देखते चल रहे, क्योंकि उसके बाद टाइम नहीं मिलेगा और हम जीएस कवर करा के मैथ बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। क्योंकि मुझे पता है यदि मैंने 40 वीडियो मैथ खत्म कर दी तो यूट्यूब पे हाहाकार मच जाएगा, क्योंकि 40 मिनट में वीडियो मैथ खत्म करना बहुत बड़ी चीज़ है। और देखना कि क्या तरीका होता है, पहले ही खत्म कर देंगे। जहाँ लोग 100 से ऊपर वीडियो बनाते हैं, 150 वीडियो बनाते हैं, वहाँ हम 40 मिनट में मैथ खत्म कर देंगे। और हो सकता है कि 20 ही दिन में ख़त्म हो जाए, कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन हाँ 40 तो लग ही जाएगा। कनाडा की राजधानी ओटावा। कनाडा की राजधानी ओटावा, इसका कनाडियन डॉलर उसका मुद्रा है। कास्टारिका एक कास्टारिका कोलोन, इसकी क्या नाम मुद्रा है। ग्वाटेमाला सिटी, देखो यहाँ भी ग्वाटेमाला सिटी। और ये है देश त्रिनाद और टोबैगो, पोर्ट ऑफ स्पेन इसकी राजधानी। त्रिनाद और टोबैगो के द्वीप है, उसकी राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन, जो इसमें पाया जाता है, क्या नाम, कैरिबियाई में, सागर में। त्रिनाद टोबैगो पोर्ट ऑफ स्पेन है। खैर समोसे आ गए, मम्मी बुला रहे हैं, समोसे खा के हम थोड़ा आगे का रिकॉर्ड करते हैं। त्रिनाद और टोबैगो पोर्ट ऑफ स्पेन, डोमिनियन रिपब्लिक सेंटो डोमिंगो इसकी राजधानी है। डोमिनिका जो राज्य, इसकी राजधानी है रोसो। और मुद्राएं ज़्यादा जहाँ पे बताएं उनको याद रखना, ज़्यादा और कुछ नहीं है। बहामास, नसाओ, बेलीज, बेल्मो पेन इनको याद करना। मेक्सिको सिटी, जहाँ की राजधानी देखो सेम है, बस सिटी लग जाता है। और हेंडुरस को टेगुसिगल्पा, हेंडुरस की हैती की पोर्ट ऑफ प्रिंस। बताओ तो इनको हम ट्रिक से याद करा दें, बहुत जल्दी याद में। एल सल्वाडोर की सान सल्वाडोर, एंटीगुआ बरमूडा। क्यूबा की राजधानी हवाना है। एंटीगुआ में बरमूडा की सेंट जॉन है। जो ग्रेनेड द्वीप बताया था उसकी नुक, और ग्रेनाडा की सेंट जॉर्ज। इनके नहीं पूछ जाएंगे, इनको काट दो। जमैका की किंगस्टन, निकारागुआ के मानागुआ, और पनामा की पनामा सिटी, बारबाडोस की ब्रिज टाउन। हवाई संयुक्त राज्य अमेरिका, वाशिंगटन डीसी, यूएसए डॉलर इसकी मुद्रा है। और ये भी नहीं याद करने की, सेंट लूसिया, इसको भी याद करने की जरूरत नहीं। ये देखो क्या है, यह आर्कटिक महासागर और इस संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए है। और ये बेरिंग जल संधि, यह बेफिन द्वीप जो कनाडा के अंतर्गत है। और ये ग्रीनलैंड द्वीप जो है डेनमार्क के अंतर्गत। और यहाँ पे ये है कौन सी, बेरिंग डेविस जल संधि यहाँ पे है। अब मैप देखिएगा, वहाँ पे सब कुछ मिलेगा देखने को। तो मुझे लगता है कि इसमें अब दिखाने की ज़्यादा कुछ ज़रूरत है नहीं, बाकी ये देश है सब कुछ। और मैप इसमें कुछ क्लियर आ नहीं था, इसलिए हम इसको बता नहीं सकते। बाकी आप मैप जरूर खोल के देखिए, बाकी पढ़ाने लग जो था तो वो मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है, कुछ भी बचा नहीं। यहाँ पे मैक्सिको है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका है, वाशिंगटन डीसी, ओटावा क्यूबा, और यह कैलिफोर्निया जिसमें मृतघाटी पाई जाती है, बरमूडा, और ऊपर कहीं पे हडसन की खाड़ी है।